उसके छठे मत्ती उसके 6वें अध्याय और उसके 33वें वर्ष के अंदर, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो जो आज का इसका मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। तो जैसे यहाँ पर हमें ये बताता है जो ये जो वचन है मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 33वां, कि परमेश्वर और धर्म के राज्य की खोज करना। हिंदी में अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है खोज, लेकिन अगर हम इंग्लिश वर्जन में अगर इसको देखते हैं तो जो खोज है उसकी जगह आया है, खोज को इंग्लिश में कहा गया है सीक। सीक, SEE के सीक। तो इसका मतलब होता है मांगना और इच्छा रखना। तो हमें परमेश्वर के राज्य की इच्छा रखनी है, हमें दिल से उसके उसके परमेश्वर के राज्य की दिल से इच्छा रखनी है, और हमें परमेश्वर के राज्य को मांगना है हमारी प्रार्थनाओं के अंदर। और हमारे अंदर ये डिजायर होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य को मांगे अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, ना कि सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाएं या हम सांसारिक बातों के ऊपर चलते रहें। आगे हम इसके ऊपर देखते हैं। आगे हम देखते हैं उसके 34वें वर्ष के अंदर, मत्ती 6 और उसका 34वां, जहाँ लिखा है कि हमें चिंता नहीं करनी है क्योंकि कल की चिंता अपने आप कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है कि चिंता नहीं करनी है, तो हमें अपना जो फोकस है, जब जब तक हम पृथ्वी के ऊपर है, हम अपना जो फोकस है हमें लाइफ का, वो हमें आत्मिक जीवन की ओर या परमेश्वर के राज्य और धर्म की ओर फोकस करना है। तो इस जो वर्ष का जो मर्म है वो यही है। जो समझदार लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बार बार बोलती है कि हमें बुद्धिमान बनना है, हमें समझदार बनना है। और जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं आएगा। जब तक परमेश्वर का भय नहीं आएगा, तो वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसलिए हमें पर जो बाइबल है वो बार बार बोलती है कि हमें बुद्धिमान बनना है। और जब हम बुद्धिमान बन जाते हैं, जब हम अपनी जो बातों को, हमारे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं, तो हम इस वर्ष का जो मतलब है या इस वर्ष का जो मर्म है उसको समझ पाते हैं कि हमें संसारिक वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है, वरन हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। यीशु ने वचन के अंदर ये भी कहा है कि तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ये लिखा हुआ है मत्ती उसके 6वें अध्याय की 19वीं आयत में, कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा करो? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। और ये भी लिखा है उसके 21वीं वर्ष के अंदर, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए वचन हमें ये बताता है कि हमें अपना जो मन है वो संसारिक धन की ओर लगाना है, ना कि हमारे जो पृथ्वी का धन है या हमारा हमें स्वर्गीय धन की ओर मन लगाना है, ना कि हमें जो पृथ्वी का धन है या पृथ्वी की बातें जो चीजें उनके ऊपर धन लगाना है। क्योंकि अगर हम यहाँ अगर मन लगा रहे हैं, तो ये तो जो बिगाड़ने वाला कीड़ा कीड़ा लग जाता है या चोर सेन लगाता है, ये सब नाश होने वाली वस्तुएं हैं। इसलिए हमें वचन बार बार ये कहता है कि हमें अपना जो मन है, जो हमें अपना ध्यान है, वो केवल और केवल स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर लगाना है। अगर हम इसको ऐसे भी समझे कि ये एक तरह से ऑटोमेशन प्रोसेस है, कि अगर हम अपना जो ध्यान है वो स्वर्ग के राज्य और खोज की तरफ लगाएंगे, तो जो वर्स है 33 उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम परमेश्वर और राज्य के धर्म की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस। अगर हम बुद्धिमान है तो हमें ये समझने की जरूरत है, और हम इसको समझ लेते हैं तो जो हमारा जो पृथ्वी के ऊपर हमारा जो जीवन है बहुत इजीली कट जाता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है 60-70 साल का, या हुआ तो 100 साल का, लेकिन ये इस इन इन सालों को काटने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारी कई बार हम ऐसी चीज करते हैं जो हमें नहीं करनी होती है, और हम केवल उस टेम्परेरी जीवन की ओर मन लगाते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन काटते हैं। और हम जो स्वर्गीय जीवन जैसा हमें जीना चाहिए उसके ऊपर मन नहीं लगाते, और उसका हम जो परिणाम है वो जो अनंत जीवन हमें मिलना चाहिए वो ना मिलते हुए हमें नरक का जीवन, ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाइबल कहती है कि दो फल है अंत में, एक नरक और एक स्वर्ग। तो अपना जीवन हम ऐसा ना काटे
कि हम नर्क के भागीदार हो, वरन हम अपना जीवन ऐसा काटें कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो। और परमेश्वर जो हमारा भला पिता है, वो हमें मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये एक ऑटोमेशन प्रोसेस है कि अगर हम अपना जो मन है, अगर स्वर्ग की बातों की ओर लगाएँगे, स्वर्ग के राज्य की ओर लगाएँगे, तो ये सांसारिक वस्तु हमें ऑटोमैटिकली मिल जाएँगी। अगर बाइबल में हम देखते हैं तो जो स्वर्ग के राज्य का बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे एक जंगली बीज का दृष्टांत दिया गया है, राई के बीज का दृष्टांत दिया गया है, खमीर का दृष्टांत दिया गया है, खेत में छुपे हुए खजाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का, जाल का दृष्टांत है। ऐसे बहुत सारे पैराबल्स या बहुत सारी छोटी-छोटी उपदेशों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के बारे में समझाने की कोशिश करी है। तो वैसे ही आज एक छोटे से एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि स्वर्ग के राज्य को हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। एक 2 लोग हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी है। दोनों बहुत भूखे हैं, दोनों काफ़ी दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है और दोनों के सामने एक टेबल लगी हुई है और एक टेबल के ऊपर देखते हैं कि एक टेबल के ऊपर अलग-अलग तरह का भोजन लगा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स है उसके अंदर। उसमें शरबत भी है, उसके अंदर स्टार्टर्स भी हैं, कबाब हो सकते हैं और बिरयानी है, पुलाव है, चिकन है, मटन है, पनीर है और मीठा है। बहुत तरह-तरह के जो लुभावने जो व्यंजन है वो रखे हुए हैं। और दूसरी जो टेबल है, जो एक टेबल ए है जिसके ऊपर खाना रखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, बहुत टेस्टी खाना रखा हुआ है, जिसको देखते ही इसकी खुशबू से ही ऐसा लगता है कि उसको खा जाओ और भूख और 10 गुना बढ़ जाती है। और दूसरा हाथ हम देखते हैं टेबल भी है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा-सा कोयले का टुकड़ा रखा हुआ है। लेकिन ये है कि उस कोयले के टुकड़े के अंदर एक बड़ा-सा हीरा छुपा हुआ है। ये ये गारंटी बात है कि उसके अंदर एक हीरा छुपा हुआ है। लेकिन अब दोन 2 विश्वास एक विश्वासी और एक अविश्वासी है, 2 लोग हैं। तो जिसके पास जो बुद्धिमान है, जो विश्वासी है, वो क्या चुनेगा? वो चुनेगा उस जो टेबल बी है जिसके ऊपर कोयला रखा हुआ है, उसको चुनेगा वो। और उसको पता है कि हो सकता है उस कोयले को तोड़ के जो हीरा उसको प्राप्त करना उसको पता है। ये उन्होंने ऑप्शन दिया है कि इस कोयले के अंदर एक बड़ा-सा हीरा छुपा हुआ है। ये उनको बिल्कुल पता है। तो वो उस कोयले के अंदर का जो हीरा उसको पाने के लिए हो सकता है उसको और मेहनत करनी पड़े। हो सकता है उसको शाम तक भूखा और रहना पड़े और उसके हीरे की साफ-सफाई करनी पड़े। जब हीरा उसको मिल जाए, तो हो सकता है उसको बेचने के लिए उसको बाज़ार में जाना पड़े, सही जगह जाना पड़े, सही व्यक्ति के पास जाना पड़े और जब तक उसको उस हीरे का सही रेट नहीं मिल जाए, जब तक हो सकता है उसको मार्केट में या बाज़ार में भटकना पड़ेगा और हो सकता है उसको वो भूखा पहले से ये 3-4 दिन का पहले से भूखा है, लेकिन हो सकता है उसको 1 दिन या डेढ़ दिन या 2 दिन और भूखा रहना पड़े। लेकिन जब उसको उस हीरे का वैल्यू मिल जाएगा, जब उस हीरे की उसको जो उचित मूल्य है वो मिल जाएगा, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये होगा कि जब वो हीरा बिकेगा, तो उसका जो जीवन है, जो बचा हुआ जीवन है वो बिल्कुल ईज़िली कट जाएगा, अरेंजमेंट उसके जीवन भर के लिए हो जाएगा। उसको एक एक टाइम नहीं उसको 3 टाइम का भोजन मिलेगा और जीवन भर तक उसको मिलता रहेगा। ये उस हीरे को वो पाएगा उस जो कोयले के अंदर है जब उसने टेबल नंबर बी को चुना है। लेकिन जो अविश्वासी है, वो क्या देखता है, वो टेम्परेरी चीज़ों को देखता है, टेम्परेरी भूख को देखता है, जो हो सकता है कि वो उस टाइम टेबल ए को चुन लेगा, खाना खा लेगा और उस दिन के लिए उसकी भूख मिट जाएगी या उसको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा खाना खा लूँगा शायद 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए उसकी भूख मिट जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर उसकी भूख जगेगी और उसके बाद क्या होगा? तो ऐसा ही ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमें सिखाता है कि जो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन ऐसा ही है कि हम कई बार जो टेम्परेरी चीज़ें हैं, उनके पीछे हमारा अपना अपना जो जीवन है वो पूरा व्यतीत कर देते हैं और हम परमेश्वर की बातों की ओर मन नहीं लगाते हैं और हम अविश्वासी गिने जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें अविश्वासी नहीं, हमें विश्वासी बनना है और हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा रहना है। तो जैसे इस विश्वासी आदमी ने उस कोयले को चुना, तो ये गारंटी अगर हम धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो जो हीरा है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो हमें बिल्कुल मिलेगा और ये जो 2 टेबल लगी हुई थी और जो जो इन टेबल का जो स्वामी था, जो उनका मालिक था, जिसने उन दोनों के लिए ऑफ़र रखा था कि भई तुम टेबल ए चुनोगे या बी चुनोगे। तो जिसने टेबल ए चुनी थी, खाना था जिसको खाना मिला था, तो उसने टेम्परेरी खाना तो खा लिया, लेकिन जिसने टेबल नंबर बी चुनी थी, उसके साथ में एक ऑफ़र भी छुपा हुआ था। उसने उसको बाद में बताया कि भाई तूने टेबल नंबर बी को चुना है, जहाँ टेबल ए भी तुझे दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम धर्म और राज्य की खोज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जहाँ लिखा हुआ है वचन के अंदर
कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। इसके लिए हमें परिश्रम नहीं करना होगा। तो हमें ये समझना है कि ये बाय वन गेट वन का ऑफर है। ये एक तरह से ऑटोमेशन प्रोसेस है, जैसे पहले बताया कि एक ऑटोमेशन प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें अपना जो मन है वो स्वर्गीय बातों की ओर लगाना है। क्योंकि जैसे वापस हम उस वर्ष को पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है मत्ती उसके 6:21 में, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और बाइबल हमें बताती है कि अपना मन हमें स्वर्गीय बातों की ओर लगाना है, ना कि पृथ्वी की बातों की ओर। इसलिए हमें जो संसार की लोभ है, संसार की लालच है, उनकी ओर हमें अपने आप को अब हमारा समय या हमारा जीवन व्यतीत नहीं करना है। हमें बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान बन के हमें उस व्यक्ति के समान जिसने टेबल नंबर बी को ऑप्ट किया था, जिसने कोयले को चुना था। और ये गारंटी है, अगर हम कोयले को चुनते हैं तो उसके अंदर का जो हीरा है वो हमें प्राप्त होगा। जब हीरा हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा। हीरे से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्वर्ग का राज्य अनंत जीवन है वो हमें प्राप्त होगा। तो हमें जो बाइबल है बार बार हमें ये बोलती है कि हमें जो संसार के लोभ और लालच में हमें नहीं फंसना है। हमें अपना जीवन बुद्धिमानी से और समझदारी से हमें काटना है, ताकि हम बार बार जो शैतान की नाना परीक्षाएं उसमें ना पड़े। क्योंकि शैतान के या हथियार है कि उसमें से एक लालच भी है, कि वो लालच देता है। जैसे यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे तो उसको भी उसने बोला था कि तू इन रोटियों इन पत्थरों से कह कि वो रोटियां बन जाए। तो क्योंकि परमेश्वर यीशु के पास भी स्वर्ग का ज्ञान था, वो भी बुद्धिमान थे। तो उन्होंने बोला कि मनुष्य केवल रोटियों से नहीं जीवित रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो ऐसा ही हमें भी अपना जो जीवन है वो यीशु के समान करना है, और हमें लालच में और संसारिक वस्तु में नहीं फंसना है। और आगे हम पढ़ते हैं इसकी मत्ती उसके 6वें बाब की 34वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। तो ये भी एक जो इसका कनेक्टिंग वर्स है, कि जब हम अ, स्वर्ग और राज्य की खोज करते हैं तो हमें कल की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जैसे यीशु ने प्रार्थना करनी सिखाई थी अपने चेलों को, तो उसमें ये लिखा था कि अ, कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक है, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान से पूरी जमीन पर पूरी हो। उसके अंदर जो उसने सिखाया था, तो उस चीज का जो एक सार था कि आज दिन भर की रोटी हमें दे। तो उसने बोला कि तुम आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता करने के लिए मैं हूँ। क्योंकि जो हमारा जिंदा परमेश्वर है वो जो कल बीत गया उसका, आज का, और जो आने वाला कल है उसका परमेश्वर है। तो हमें हमें चिंता नहीं करनी है, आज हमारे हाथ में है। लेकिन जो आज कल और जो आने वाला कल है वो हमारे जिंदा परमेश्वर के हाथ में है। वो हमारा पिता है, और उससे हमें उससे पता है कि हमें मांगने से पहले किन किन चीजों की जरूरत है। हम मांगने भी नहीं पाते हैं, और हमारी झोलियों को वो उन आशीषों से भर देता है। तो एक बार फिर हम उस वर्ष को पढ़ के इस चीज को अंत करेंगे कि इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रियो मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूँ, जैसे प्रभु ने अगुवाई करी कि हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है। अपना जो जीवन है उन बातों की ओर लगाना है, और इस संसार की जो चीजें हैं, जो आशीष हैं, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा यीशु पिता प्रभु। आज के इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने दिया है मेरे पिता परमेश्वर राजा यीशु प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु होने देना पिता, हम में से हर एक जना प्रभु जी इस वचन के अकॉर्डिंग चलने वाला हो सके पिता। हमें समझ देना, हमें बुद्धिमानी देना पिता परमेश्वर की प्रभु। हम धर्म और राज्य की खोज करें ना, और ना अपना मन पिता परमेश्वर संसार की बातों की ओर लगाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये बातें पिता परमेश्वर हम अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले पिता। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता, हमें से हर एक को प्रभु आप ऐसा समझ और ज्ञान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज हर एक का जीवन पिता परमेश्वर अनंत जीवन प्राप्त करने वाला हो सके मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा कर दिया है पिता। हर एक चीज के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक आशीष के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता इस छोटी सी विनती को मांग लेते हैं प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार करिए। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको